आपके सामने एक बार फिर एमआर बुडानिया राकेश मीणा की टीम की तरफ से कल अपने कला एवं संस्कृति की क्लास शुरू की थी और कला एवं संस्कृति की क्लास में अपन ने सबसे पहले लोक देवताओं से अपन ने क्या किया, इसकी शुरुआत की है। और लोक देवताओं में अगर अपन बात करते हैं तो लोक देवताओं में अपन ने पहले पंचपीर पढ़ने शुरू किए थे और पंचपीर में अपने रामदेव जी पंचपीरों में से एक पीर अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आपको रामदेव जी अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा, मैंने अच्छी तरीके से समझाया भी है और अब आप उसको रिवीजन करते रहना। अब देखो दोस्तों, अपन का जो अगला पंचपीर है वो पढ़ते हैं गोगा जी। पहले अपन बड़े बड़े जो लोक देवता हैं वो कर लेते हैं, पहले 500 पीर करते हैं, बड़े बड़े लोक देवता हैं वो अपन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में आके छोटे छोटे जो लोक देवता जो लोक देवता है उनको अपन पढ़ेंगे। तो गोगा जी, देखो गोगा जी सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गोगा जी। गोगा जी में सबसे पहले अपन इनका पढ़ते हैं जन्म स्थान, कि भाई इनका जन्म स्थान और इनका जन्म कब हुआ था। तो गोगा जी का जन्म, इनका जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था दोस्तों 1003 विक्रम संवत, 1003 विक्रम संवत, या फिर अगर ईस्वी सन की बात करें तो ईस्वी सन इसमें कहीं अपने को ज्यादा देवी में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अपन विक्रम संवत की अगर बात करें तो विक्रम संवत इनकी मिलती है। 1003 विक्रम संवत में क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान, तो इनका जो जन्म स्थान था वो कौन सा स्थान था, ददरेवा। ददरेवा, और ददरेवा दोस्तों कहां पे पड़ता है, चूरू में। कौन से जिले में, चूरू जिले में ददरेवा नामक स्थान पड़ता है। तो गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 ईस्वी 1003 को जन्म स्थान ददरेवा चूरू में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके अगर पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम था जेवर। क्या नाम था दोस्तों, जेवर। इनके पिता का नाम था क्या था, जेवर, जो कौन से वंशज के माने जाते हैं, चौहान वंशज के। किस वंश के, चौहान वंशज के माने जाते थे। अगर इनके माता की बात करें तो इनके माता का नाम क्या था, बाछल दे। इनकी माता का नाम क्या था, बाछल दे। तो गोगा जी के पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल, और इनकी पत्नी, इनकी जो पत्नी का नाम था वो था दोस्तों केलम, केलम दे। क्या था, केलम दे। ये केलम दे कोल्लूमंड की क्या थी, राजकुमारी। कोल्लूमंड की क्या थी दोस्तों, राजकुमारी। कोल्लूमंड की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम केलम दे, इनके माता का नाम बाछल दे, इनके पिता का नाम जेवर चौहान, जन्म स्थान ददरेवा चूरू, और जन्म कब हुआ था, 1003 विक्रम संवत को क्या हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था। किसका, गोगा जी का। क्या हुआ था दोस्तों, गोगा जी का। अब देखो इनके घोड़े का नाम, घोड़े का नाम या घोड़ा का नाम नीला घोड़ा। क्या था, नीला घोड़ा, या फिर इनको क्या बोलते हैं, गोगा बप्पा। क्या बोलते हैं दोस्तों, गोगा बप्पा। आप भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नीला घोड़ा या गोगा बप्पा, या गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था। तो गोगा जी घोड़े का नाम क्या था दोस्तों, गोगा बप्पा इनके क्या था, घोड़े का नाम था। इनके उपनाम, उपनाम, तो उपनाम की बात करें तो इनको हिंदू किस नाम से जानते हैं, नागों के देवता। नागों के देवता, किस नाम से, नागों के देवता। किस नाम से जानते हैं, नागों के देवता, या फिर इन्हें सांपों के देवता।
जाहर पीर, जाहर पीर। देखो, नागों के देवता, सांपों के देवता, जाहर पीर, ये इनके क्या नाम है? उपनाम है। किनके? गोगा जी के। गोगा जी के उपनाम नागों के देवता, सांपों के देवता, जाहर पीर, ये इनके क्या नाम है? उपनाम है। उपनाम नागों के देवता इनको इसलिए पुकारते हैं दोस्तों कि जो इनकी पत्नी थी केलमदे, जब इनके शादी होने से पहले जब इनकी सगाई हो गई थी केलमदे के साथ, तो केलमदेव क्या हुआ था? सांप ने क्या कर लिया था? डस लिया था। क्या कर लिया था? सांप ने डस लिया था। तो गोगा जी को क्या आ गया था? गुस्सा आ गया था। क्या आ गया? गुस्सा आ गया। तो गोगा जी को गुस्सा आ गया तो गोगा जी ने क्या किया? गरम तेल, यानी कढ़ाई में गरम तेल में डाल के और क्या करने शुरू कर दिया? मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। तो जो भी मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, तो मंत्रों का उच्चारण शुरू करने के बाद जो नाग थे, जो सांप थे, वो आके किस में गिरने लगे? उस कढ़ाई में आके गिरने लगे। जब कढ़ाई में सांप आकर गिरने लगे तो नाग देवता साक्षात प्रकट हुए और नाग देवता ने उसके केलम दे के जो जहर छिड़ा हुआ था, उन्होंने वापस उसको जहर को उतारा और गोगा जी को क्या किया? उस टाइम इसको किस नाम से जाना जाता है? नागों के देवता के नाम से क्या जाना जाता है। जाहिर पीर मोहम्मद गजनवी से, मोहम्मद जब गजनवी से जब युद्ध किया था, मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, तो मोहम्मद गजनवी ने इनको किसकी उपाधि दी थी? जाहिर पीर की। साक्षात इन्होंने कहा कि साक्षात आप तो क्या हो? जाहिर पीर, यानी आप तो क्या हो? देवता के समान हो। तो इनको किस तीन नामों के उपनाम है? नागों के देवता, सांपों के देवता और जाहिर पीर। जो दोस्तों मुस्लिम पुजारी होते हैं, कौन से? मुस्लिम पुजारी। जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? चायल। क्या कहते हैं? चायल। आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? तो गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। क्या कहते हैं? चायल। अब गोगा जी के जो जागरण होते हैं, जो मेला बढ़ता है, उसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो वाद्य यंत्र की बात करें, किस चीज की? वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र तीन चार वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। एक तो काम में लेते हैं डेरू। क्या काम लेते हैं? डेरू। एक काम में लेते हैं मांदल। एक काम में क्या लेते हैं? नंगाड़ा। एक और क्या काम में लेते हैं? ढोल। ये तीन चार जो हैं, ये क्या काम लेते हैं? इनके वाद्य यंत्र काम लेते हैं। तो गोगा जी के मेले में या जागरण में कौन से वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? तो कौन कौन से वाद्य यंत्रों को? डेरू। डेरू इंपोर्टेंट है, एक नंबर पर ज्यादा है। कौन सा काम लिया जाता है? डेरू। उसके बाद में मांदल, उसके बाद में नंगाड़ा, और नंगाड़ा के बाद में कौन सा वाद्य यंत्र काम लिया जाता है? ढोल। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है गोगा राखड़ी। गोगा राखी या गोगा राखड़ी। गोगा राखी या गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी क्या होती है? जब किसान, जब बरसात हो जाती है और जब अपने खेत में हल जोतने के लिए जाता है, क्या करने जाता है? हल जोतने के लिए, खेत को बीजने के लिए जब जाता है, तो हाली और हल के एक धागा बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? एक धागा बांधा जाता है। उसको क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी या गोगा राखी। किसान हल जोतने खेत में जाता है, तो उस समय हल व हाली की राखी बांधी जाती है। बांधी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? गोगा राखड़ी बोलते हैं। यानी गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी, किसान हल जोतने खेत में जाता है, उस समय हल व हाली के जो राखी बांधी जाती है, उसको क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी कहते हैं। इनके जो मंदिर होते हैं, जो थान होते हैं, वो किस पेड़ के नीचे होते हैं? मंदिर, मंदिर या थान
किस पेड़ के नीचे होते हैं? खेजड़ी के नीचे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि गोगा जी का जो थान या मंदिर होता है वो किस पेड़ के नीचे होता है? तो किस पेड़ के नीचे होता है दोस्तों? खेजड़ी के नीचे होता है। किस पेड़ के नीचे? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। अब बात करते हैं इसके मेले की। किसकी बात करते हैं? मेला। इसका मेला कब बढ़ता है? किसका? गोगा जी का। तो गोगा जी का मेला बढ़ता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या बढ़ता है? गोगा जी का मेला बढ़ता है, जो सांप्रदायिक सद्भावना का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भावना का दूसरा सबसे बड़ा मेला पहला मेला कौन सा था? रामदेव जी का। और दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गोगा जी का। क्योंकि गोगा जी की पूजा मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं। देखो इस मेले की खास बात, दूसरा सबसे बड़ा सांप्रदायिकता सद्भावना मेला। और इस मेले में यानी भाद्रपद जो महीना आता है, भाद्रपद के महीने में गोगा मेड़ी है, वहां पे इसकी पूजा कौन करते हैं? हिंदू। कौन करते हैं? हिंदू करते हैं। बाकी के 11 महीने इनकी पूजा कौन करते हैं? मुस्लिम करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? मुस्लिम करते हैं। तो आपको एक बात रखनी है कि भाद्रपद में पूजा कौन करते हैं? हिंदू। और अन्य महीनों में कौन करता है? मुस्लिम। कौन करते हैं दोस्तों? मुस्लिम। यानी भाद्रपद की पूजा होती है वो कौन करते हैं? उस टाइम कौन करते हैं? हिंदू करते हैं। और अन्य महीनों में पूजा कौन करते हैं? मुस्लिम करते हैं। अब देखो इनकी जानकारी के स्रोत कि भाई गोगा जी की जो जानकारी मिलती है, गोगा जी की जो अपने को इतनी जानकारी मिलती है, वो इतनी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? तो एक तो है रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? रणकपुर प्रशस्ति। तो रणकपुर प्रशस्ति है कहां पे? पहले तो ये कहां पे है? पाली में। कहां पे है? पाली में। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? देपाक। कौन है दोस्तों? देपाक। रणकपुर जो प्रशस्ति है वो किस जिले में है? पाली में। इसके लेखक कौन है? देपाक। और किस नदी के किनारे? मथाई। कौन सी नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे इसका क्या है? रणकपुर प्रशस्ति है। लेखक देपाक है, पाली जिले में है। और क्या मिलती है इसके? गोगा जी के बारे में क्या मिलते थे? शास्त्र ज्ञाता किसको कहा गया है? गोगा जी को। किस प्रशस्ति में? रणकपुर प्रशस्ति में। पूछ ले कि गोगा जी को शास्त्र ज्ञाता किस प्रशस्ति में कहा गया है? तो किस प्रशस्ति में कहा गया है? रणकपुर प्रशस्ति में इसको कहा गया है। इसके अलावा देखो गोगा जी रा घोड़ला। किसमें? गोगा जी रा घोड़ला। एक ग्रंथ है गोगा जी रा घोड़ला, जो किसके द्वारा लिखा गया था? नेमरायण के द्वारा। किसके द्वारा? नेमरायण जोशी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। तो जो इनकी जो जानकारी के स्रोत है, यानी गोगा जी के जो जानकारी के जो स्रोत है, वो अपन को 2 ग्रंथों से मिलते हैं। एक तो रणकपुर प्रशस्ति से मिलता है, एक गोगा जी रा घोड़ला से, जो किसके द्वारा लिखा गया था? नेमरायण जोशी के द्वारा। रणकपुर जो प्रशस्ति वो किस जिले में है? पाली में है। रणकपुर प्रशस्ति के लेखक कौन है? देपाक हैं। और रणकपुर प्रशस्ति किस नदी के किनारे है? तो मथाई नदी के किनारे है। और रणकपुर प्रशस्ति में गोगा जी के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो किसके ज्ञाता थे? शास्त्रों के क्या थे? ज्ञाता थे, शास्त्र ज्ञाता थे। इसके अलावा देखो
गोगा जी, गोगा जी के मंदिर, मंदिर की बात करें तो दोस्तों गोगा जी का जो मंदिर है वो पहली है धुरमेड़ी। कौन सी मेड़ी? धुरमेड़ी। धुरमेड़ी, ये धुरमेड़ी कहां पे है? गोगा मेड़ी, इसको क्या बोलते हैं? गोगा मेड़ी। और ये कहां पे है? हनुमानगढ़। कहां पे है दोस्तों? हनुमानगढ़। कहां पे है? हनुमानगढ़। धुरमेड़ी या फिर गोगामेड़ी जो कहां पे है? हनुमानगढ़ में। इसका जो निर्माण था, इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसका निर्माण करवाया था? गोगा मेड़ी का। गोगा मेड़ी की बात करते हैं, इसका वर्तमान स्वरूप, जो वर्तमान स्वरूप है वो निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। जो गोगा मेड़ी का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने तैयार करवाया था? गंगा सिंह ने। इसमें इसका आकार, अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है? मकबरे नुमा। मकबरे नुमा आकार कैसा है? मकबरे नुमा। और इस पे जो चिन्ह लिखा हुआ है वो पहले तो जो ही अपन गोगा मेड़ी के अंदर जो ही प्रवेश करते हैं तो उनमें एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। कौन सा लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। एक शब्द लिखा हुआ है और उस शब्द का क्या नाम है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। इसके अलावा इसका जो दूसरा जो मंदिर है वो कहां पे है? ददरेवा। ददरेवा, जिसको क्या बोलते हैं? शीर्ष मेड़ी। क्या बोलते हैं? शीर्ष मेड़ी। तो शीर्ष मेड़ी कहां पे है? ददरेवा। ददरेवा, ददरेवा कहां पे है? चूरू में। तो इसकी जो शीर्ष मेड़ी है वो कहां पे है? ददरेवा, चूरू में। इसके अलावा देखो इसका एक मंदिर और है जिसको अपन क्या बोलते हैं? गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी या फिर टापरा या फिर झोपड़ी, जो कहां पे है दोस्तों? सांचौर, सांचौर जालोर में। कहां पे है? सांचौर जालोर में। और सांचौर को क्या बोलते हैं राजस्थान का? पंजाब। सांचौर क्या बोलते हैं राजस्थान का? पंजाब। गोगा जी की ओल्डी, टापरा या झोपड़ी ये मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राम कुम्हार ने। किसने करवाया था? राजा राम कुम्हार ने। किसने करवाया? राजा राम कुम्हार ने। गोगा जी की ओल्डी, टापरा, झोपड़ी जो कहां पे है? सांचौर जालोर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राम कुम्हार ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा देखो ये हो गया। इसके अलावा देखो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि गोगा जी अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ महमूद गजनवी से क्या किया था? युद्ध किया था। कितने के साथ? 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ मोहम्मद गजनवी से क्या किया था? युद्ध किया था। इसके अलावा देखो गोगा जी की पूजा के समय किसके घोड़े बनाए जाते हैं? मिट्टी के। गोगा जी की पूजा के समय मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। गोगा जी की पूजा पूछ ले, आपको एग्जाम में पूछ ले कि किस लोक देवता की पूजा के समय
मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। तो किस लोक देवता की पूजा के समय मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं? किस लोक देवता के समय? किस लोक देवता? गोगा जी। किस लोक देवता? गोगा जी की पूजा के समय मिट्टी के क्या बनाए जाते हैं? घोड़े बनाए जाते हैं। एक इनके पुत्र का नाम था, वैसे तो पुत्र तो इनके खूब थे, लेकिन एक पुत्र का नाम था केसरिया कंवर। केसरिया कंवर। तो केसरिया कंवर किसका बेटा था? गोगा जी का। केसरिया कंवर किसका बेटा था? गोगा जी का बेटा था, जो एक क्षत्रिय लोक देवता भी है। राजस्थान के वैसे लोक देवता भी माने जाते हैं। तो केसरिया कंवर किसका बेटा था? गोगा जी का क्या था? बेटा था। कहते हैं कि गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए मुसलमानों से 11 बार क्या किया था? युद्ध किया था। कितनी बार युद्ध किया था? 11 बार युद्ध किया था। कहते हैं कि गोगा जी ने मुसलमानों से गायों की रक्षा के लिए क्या किया था? 11 बार क्या किया था? युद्ध किया था। दोस्तों, ये आपका क्या था? गोगा जी। आपने 2 लोक देवता कंप्लीट हो चुके हैं। रामदेव जी अपन ने कल पढ़ लिया था, आज दूसरा गोगा जी पढ़ लिए। दोनों ही क्या थे? पंचपीर थे। इनको पंचपीरों में भी शामिल किया गया, आपको मैंने बता दी पंचपीरों में। दोस्तों, अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है, एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि आपसे इतना ही है कि आप इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा आप ग्रुपों में शेयर करो, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, अब स्टेटस लगाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्या हो सके अपनी क्लासें पहुंच सके। जितनी ज्यादा क्लासें पहुंच सकेगी, वो जितने ज्यादा लाइक आएंगे, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, उतने ज्यादा क्या कर सकेंगे अपन, हम आपको क्लास देना ज्यादा और बेहतर देना समझेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इन क्लासों को आप शेयर करें। एक बार दोबारा देख लेते हैं, दोबारा आप साथ साथ में बोलते जाना। गोगा जी कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर गोगा जी से क्वेश्चन नहीं जाएगा, या तो आएगा, नहीं आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो कौन से लोग देता? गोगा जी। आप साथ साथ में मैं प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब देते जाना। गोगा जी, तो गोगा जी का जन्म कब हुआ था? 1003 विक्रम संवत को। कहां पे हुआ था? जन्म स्थान कौन सा था? ददरेवा चूरू। गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? जेवर। क्या नाम था? जेवर। इनकी माता का नाम क्या था? बाछल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? केलम दे, जो कहां की राजकुमारी थी? कोलमुंडू की क्या थी? राजकुमारी थी। इनके घोड़े का रंग कैसा था? नीला घोड़ा, या फिर गोगा बप्पा के नाम से भी जानते हैं। गोगा बप्पा के नाम से भी जानते हैं इनके घोड़े को। उसके अलावा इसके उपनाम नागों के देवता, सांपों के देवता, जाहर पीर। जो मुस्लिम जो पुजारी होते हैं वो गोगा जी क्या नाम से जाने जाते हैं? चायल के नाम से। पूछ ले, गोगा जी के जो मुस्लिम जो पुजारी होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? चायल के नाम से। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए मुसलमानों से कितनी बार युद्ध किया था? 11 बार। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मोहम्मद गजनवी से गोगा जी ने अपने कितने पुत्रों सहित युद्ध लड़ा था? 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ किससे युद्ध लड़ा था? किससे युद्ध लड़ा था? मोहम्मद गजनवी से। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। यहां पूछ ले कि किस नदी के किनारे, तो किस नदी के किनारे? सतलज। सतलज नदी के किनारे। नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे गोगा जी ने अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ क्या किया था? युद्ध लड़ा था। इनके एक पुत्र का नाम था, वो क्या नाम था? केसरिया कंवर, जो आगे चलकर क्या हुए? एक लोक देवता, वे सांपों के लोक देवता हैं ये भी। गोगा जी की पूजा के समय किसके घोड़े बनाए जाते हैं? मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। गोगा जी की पूजा या मेला होती है, उस टाइम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डेरू, मांदल या नंगाड़ा या फिर ढोल। गोगा जो राखड़ी होती है, गोगा राखी होती है, वो क्या होती है? किसान जब अपने खेत में जब हल जोतने जाता है तो हाली और हल के ऊपर जब राखी बांधी जाती है, जब जो धागा बांधा जाता है, उसको क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी कहते हैं। गोगा जी का जो मंदिर या थान होता है वो किस पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी के नीचे। गोगा जी के मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। दूसरा सबसे सांप्रदायिकता सद्भावना का मेला है। भाद्रपद में इनकी पूजा कौन करते हैं? हिंदू करते हैं, और अन्य महीनों में कौन करते हैं? मुस्लिम करते हैं।
जो गोगा जी के जो जानकारी के जो स्रोत हैं वो अपन को कहां से मिलेंगे? एक तो गोगाजीरा घोड़ला, जो किसके द्वारा? नेमरायण जोशी के द्वारा। जो दूसरा है वो रणकपुर प्रशस्ति में, जो रणकपुर प्रशस्ति कहां पे है? पाली में। लेखक कौन है इसके? देपाक। किस नदी किनारे? मथाई नदी किनारे। और शास्त्र ज्ञाता के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। गोगा जी के मंदिर की बात करें तो एक है धूरमेड़ी और एक है शीर्षमेड़ी। जो धूरमेड़ी है वो उसको गोगामेड़ी भी कहते हैं, जो कहां पे है? हनुमानगढ़ में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। वर्तमान निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। और आकार कैसा है? मकबरे नुमा। इस पर जो अपन मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। और शीर्षमेड़ी है, वो शीर्षमेड़ी कहां पे है? ददरेवा चूरू में। कहां पे है? ददरेवा चूरू में। इसके अलावा एक मंदिर और है, गोगा जी ओल्डी, जिसको क्या कहते हैं? टापरा कहते हैं, या फिर झोपड़ी कहते हैं, या फिर झालरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झालरा। टापरा, झोपड़ी, झालरा कहां पे है? सांचौर, जालोर। सांचौर को राजस्थान क्या कहते हैं? पंजाब। और इस गोगा जी की जो ओल्ड है, इसका मंदिर का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? राजा राम कुम्हार ने करवाया था। ये दोस्तों अपने एक पंचपीर, दूसरे पंचपीर अपने कंप्लीट हुए। धन्यवाद साथियों। इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद साथियों।